हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हम सीखेंगे टैली प्राइम में किस तरह से कंपनी क्रिएट करते हैं। और उससे पहले हम सीखेंगे डाउनलोड किस तरीके से करते हैं टैली प्राइम को। टैली प्राइम की वेबसाइट पे जाके हम इसे डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो टैली प्राइम का पहला वीडियो फर्स्ट डे हमारा, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे किस तरीके से डाउनलोड करते हैं। तो आपके कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र होगा, उसको आप ओपन कर लीजिएगा इस तरह से। अब आपको ओपन करने के बाद यहाँ पे एड्रेस बार में, सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है एक वेबसाइट जो कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। इतना सर्च करने के बाद आप टैली प्राइम का एक वेबसाइट, पहले नंबर पे जो वेबसाइट ओपन होगा इस पर आपको क्लिक करना है। टैली सॉल्यूशन बिजनेस सॉफ्टवेयर फॉर SMBS, इस पर क्लिक करना है। तो आप टैली के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे और वहां से डायरेक्ट आपको डाउनलोड करना मैं बताऊंगा। यहाँ आने के बाद ये टैली का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ से आपको ये राइट साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्यारा सा डाउनलोड का बटन बना हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो एक नए टैब पे लेके चला जाएगा ये ब्राउज़र। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यहाँ पे सर्च हो रहा है तो यहाँ पे नया पेज ओपन आपके सामने हो जाएगा। तो यहाँ पे जो न्यू वर्जन रिलीज़ हुआ है, रिलीज़ 2.0, यही चल रहा है टैली का। इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो पहले से हम इंस्टॉल करके रखे हैं तो हम इंस्टॉल नहीं करते हैं। तो चलिए अब हम टैली में चलते हैं और कंपनी क्रिएट करते हैं वहाँ पे। तो हम इस ब्राउज़र को क्लोज़ कर देंगे यहाँ से। अब हमारा यहाँ का काम हो चुका है और हम यहाँ पे नेट पे क्लिक करते हैं और नेट हम अपना ऑल ऑफ कर देते हैं क्योंकि बीच में लैग करेगा तो हमें प्रॉब्लम होगा। तो हम ऑफ कर दिए और यहाँ से हम टैली ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। जब फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे चार चीज़ें पूछेगा। कंटिन्यू विथ एजुकेशनल मोड, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एजुकेशनल मोड में ही सीखने वाले हैं क्योंकि हमको लाइसेंस तो यूज़ नहीं करना है। यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, किसी नेटवर्क से आप लाइसेंस यूज़ करना चाहते हैं तो इसका ये ऑप्शन को यूज़ करेंगे। रीएक्टिवेट, अपने लाइसेंस को दोबारा एक्टिवेट करना चाहते हैं तो रीएक्टिवेट करना चाहते हैं फिर से, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। मतलब एक्सपायर हो गया है तो उसे एक्टिवेट कराना है फिर से। और एक्टिवेट लाइसेंस आपको एक्टिवेट करना है फर्स्ट टाइम, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम एजुकेशनल मोड पढ़ेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। तो अभी यहाँ पे पहले से कंपनी लोड हो रहा है क्योंकि यहाँ से मैं बंद करूँगा। तो यहाँ से मैं इस कंपनी को क्लोज करता हूँ। जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। ये हमारे सामने कुछ कंपनी शो हो रहे हैं, आपके सामने ये नहीं रहेगा, डायरेक्टली आपका पेज यहाँ से ओपन होगा। तो यहाँ सबसे ऊपर आपका कंपनी क्रिएट आपको दिखाई दे रहा है ए, इस पर क्लिक करेंगे तो आप कंपनी क्रिएशन में चले जाएंगे। कंपनी क्रिएशन के एक विंडो में यहाँ पे आपको कंपनी क्रिएशन, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंपनी क्रिएशन। तो सबसे पहले यहाँ कंपनी क्रिएट करके मैं फिर आगे बताऊंगा कि ये जो ऊपर का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये सब ऑप्शन क्या इसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करते हैं तो यहाँ हमारे पास एक असाइनमेंट है, इसके थ्रू हम कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्रिएट अ कंपनी एज बेलो मेंशन डिटेल्स, ऐड योर मोबाइल नंबर्स आफ्टर कंपनी नेम लाइक अन्नू प्राइवेट लिमिटेड, मोबाइल नंबर ए। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया तो आप अपने नाम से बना लीजिएगा और हम यहाँ से इसी नाम से बना लेते हैं। तो कंट्रोल C कंट्रोल V एंटर करते हैं और एड्रेस भी आपको फिल करना है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको एड्रेस भी फिलअप करना है तो यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर देने हैं। अभी यहाँ पे मेलिंग नेम में सेम नेम रहता है और यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है तो आपको पता है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जो भी स्टेट है आपका आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। अब पिन कोड यहाँ से पूछ रहा है तो पिन कोड आपको यहाँ से फिलअप कर देना है। अब यहाँ पे टेलीफोन नंबर्स आपके पास है तो फिलअप करिएगा। मोबाइल नंबर आपका है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करिएगा और एंटर करेंगे। फैक्स नंबर नहीं है, ईमेल आपके पास है तो ईमेल यहाँ पे सेंड, यहाँ पे इस तरह से फिलअप कर लीजिएगा। वेबसाइट है तो यहाँ पे वेबसाइट भी इस तरह से
टाइप कर लीजिएगा। अब फाइनेंशियल ईयर आपको इस तरह से, जो आपका इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल 2022 है, अभी चल रहा है, तो यही रहा। और जो आपका एंडिंग ईयर होता है कब से कब तक का होता है, 1 अप्रैल और 31 मार्च तक होता है आपका फाइनेंशियल ईयर, इतना आपको याद रखना है बस। अब आपको कंपनी क्रिएट करते हुए नीचे आना है और आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहा है। यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल, आपको यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल रुपीज़ का यहाँ पे है। अगर ये मान लो गलती से आपका हट जाता है यहाँ पे, अगर मान लो गलती से यहाँ से हट गया, अगर आप कुछ भी आप एंटर करेंगे फिर भी नहीं होगा, आप देख सकते हो ऑफ से स्पेसिफाई या सिंबल फॉर योर करेंसी, अपने करेंसी का सिंबल यहाँ पे जब तक नहीं देंगे तब तक ये आगे नहीं जाएगा। तो ये करेंसी आपके कीबोर्ड से कैसे आएगा, तो कंट्रोल के साथ जैसे ये डॉलर सिंबल आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करते हुए अल्फान्यूमेरिक में 4 नंबर वाला की आपको ओपन प्रेस करना है जिसपे डॉलर का सिंबल लगा होता है। तो इस बॉक्स में रहते हुए आपको कंट्रोल के साथ 4, तो आप देख सकते हैं आपका डॉलर, आपका जो है रुपीज़ का सिंबल आ गया। अब नीचे आए इंडियन रुपीज़, जो फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज़ है इस सिंबल का। अब सफिक्स सिंबल टू अमाउंट यहाँ पूछ रहा है, मतलब अगर आपको ये जो रुपीज़ का सिंबल है अमाउंट के साथ चिपकाना है तो आप इसे यस करिए, नहीं तो नो करिए। अभी मैं नो रहने देता हूँ। तो यहाँ अब नीचे आते हैं और यहाँ पे ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, जो ये सिंबल है रुपीज़ का और जो अमाउंट आपका रहेगा टैली में जो काउंटिंग करेंगे उसके बीच में कोई स्पेस रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो हाँ रहना चाहिए, चपका रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब आपका अमाउंट इन मिलियंस में, इसका क्या मतलब है, आपको पता है कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, 20 लाख बराबर 2 मिलियन होता है। मतलब अगर आपका अमाउंट जो है काफ़ी हैवी अमाउंट रहेगा, तो अगर मतलब 10 लाख रहेगा तो यहाँ पे 1 मिलियन यहाँ पे लिख के आएगा, तो इस कंडीशन में आप इसे यस कर सकते हो। नंबर्स ऑफ डेसिमल कितना रखना है आपको, तो आपको पता है कि डेसिमल प्लेसेस आपको 2 अंक तक रहे। अब आपको वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद जो पॉइंट के बाद रहता है उसे पैसे में रहे। और उसके बाद नंबर्स ऑफ डेसिमल्स प्लेसेस ऑफ अमाउंट इन वर्ड, आपका जो लास्ट का जो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो रहेगा वो 2 वर्ड ले, जैसे कि यहाँ पे 22, जैसे 22 आता है तो वहाँ पे 22 ले, अगर 23 आता है तो 23 ले, 20 और 3 2 वर्ड हुआ ना, तो 2 ही वर्ड तक ले। अगर वहाँ 440 ऐसे कुछ होता है तो वो नहीं लेगा। अगर 1 वर्ड कर देते हैं तो 20 लेता है, जैसे 9 लेगा, 8 लेगा, 1 वर्ड हुआ ना तो ऐसे में इस कंडीशन में लेगा। अगर आपको कुछ यस और नो करना है तो F12 प्रेस करिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपका ओपन हो जाएगा कंपनी क्रिएशन से रिलेटेड, यहाँ पे सारा हमारा यस। अगर आप चाहते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जैसे कि ये जो ऑन है कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहे बट ये आपका लॉग ना रहे, इसे हम नो करते हैं। और टेरिबल पासवर्ड नो करते हैं और एडिशनल करेंसी वाला इसे नो करते हैं। तो आप देख सकते हैं खाली खाली लग रहा है पूरा पेज। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आपका हट चुका है, नीचे भी काफ़ी सारा चीज़ पूछ रहा था तो वो भी हट गया। तो हम नीचे आते हैं और इसको लाते हैं, नीचे वाला जो भी था एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का आ गया और यहाँ पे टेलीपोर्ट पासवर्ड था, ये यहाँ से गायब हो गया। तो कंपनी क्रिएट हो चुका है। कंट्रोल ए से हम विंडो को पूरा कंप्लीट एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम नीचे एंटर करते आएंगे फिर भी विंडो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही डीपली मैंने बताया। फिर आपको एंटर करते हुए आना है और यहाँ से आपको विंडो को एक्सेप्ट कर लेना है और इस तरह से तो आपका कंपनी क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हैं आपका जो कंपनी है अनु कंपनी लिमिटेड और मोबाइल नंबर ही, इस तरह से आप इस नेम से कंपनी बनाए थे। अब यहाँ पे नो वाउचर इंटर्ड है, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ इस कंपनी में, अभी फ्रेश कंपनी आपने क्रिएट किया है। कंपनी का जो करंट पीरियड हो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2023 तक का है। जैसे कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंडिंग होता है 31 मार्च को। आपको पता है फाइनेंशियल ईयर हमारे इंडिया में ऐसे ही चलता है। अब आपको यहाँ पे हम बताएंगे क्या बोलते हैं ये सभी जो दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जो आप यहाँ पे टेली प्राइम और मैनेज लिखा हुआ है और जो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज और क्लोजिंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। जैसे कि आपने MS वर्ड MS ऑफिस में किसी भी सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू मतलब देखा तो उसमें सबसे ऊपर जो दिखता है वो टाइटल बार होता है। अब यहाँ पे एजुकेशन मतलब EDU का मतलब होता है एजुकेशन वर्जन। जैसे हम जो यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन वर्जन, अगर आप सिल्वर यूज़ करते तो यहाँ पे सिल्वर लिख के आता, गोल्ड करते तो यहाँ पे गोल्ड लिख के आता। और यहाँ पे जो कंपनी लिखा हुआ है, डेटा लिखा हुआ है, एक्सचेंज लिखा हुआ है, GoTo लिखा हुआ है, ये सब लिखे रहे हैं। ये जो आपको बोलते हैं इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बार।
इसको स्टैंडर्ड बार आप बोल सकते हैं। अब आपको जो यहाँ दिखाई दे रहा है कंपनी का जो डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देता है, तो इसे हम स्टेटस विंडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटस विंडो। और ये जो आपको गेटवे ऑफ टेली आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम वर्किंग विंडो बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसे हमने बोला कि इसे बोलते हैं वर्किंग विंडो। और यहाँ पे आपके जो शॉर्टकट की आपको दिखाई देंगे रिलेटेड, ये सभी जो पैलेट है आपका, इसे हम बटन पैलेट बोलते हैं। टेली में इन सभी को बटन पैलेट बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ इतना आपको क्रिएशन करने आ गया होगा आई होप आपको। तो आई होप इतना आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।